Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My respected student, Assalamu alaikum again. Now we are in lecture number 3rd of the same chapter number 3rd, which is बैंक अकाउंट. अब तक आपने बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ा, क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होती हैं और उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं. तो फीचर्स में से MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और प्रॉपर एक पूरा सवाल लॉन्ग की सूरत में भी इम्कानन आ सकता है, पॉसिबल है. अच्छा, अब तक जो है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपके जहन में एक बात आई होगी कि कैसे अकाउंट खुलवाते होंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे. तो ये एक इंटरेस्टिंग और बड़ी एक एक्टिविटी बेस्ड एक अमल है. आप यकीनन इस एज में या इस एज के बाद इस चीज़ को आप देखिएगा. लाजमी एज एक्टिविटी भी करना है और प्रैक्टिकल लाइफ में यू शुड नीड अ सिंपल अकाउंट. आपको कोई ना कोई अकाउंट चाहिए होगा तो आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे. लेकिन फिर एज़ फार एज द एकेडमिक्स आर कंसर्न, यू शुड नो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. किस तरह से बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं वो बैंक टू बैंक थोड़ी वेरी कर सकती हैं. बट एज़ फार एज योर सिलेबस इज़ कंसर्न, कुछ पॉइंट्स हम आपको ब्रीफ करने जा रहे हैं कि अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है, क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए और नॉलेज बेस भी है. ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट खुलवाने का तरीक़ाकार या वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए अकाउंट खोला जाता है. तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, लिस्ट द स्टेप्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर. ये भी हो सकता है या फिर डिटेल में पूरा आ सकता है कि तमाम पॉइंट्स को डिटेल करें और एलेबोरेट करें या उसे एक्सप्लेन करें. तो मेरे स्टूडेंट ज़रा देखिएगा. फर्स्ट क्या है, चूज़ सुटेबल बैंक. सबसे पहले हमने अच्छे बैंक का इंतखाब करना होता है. अच्छा बैंक कौन सा हो सकता है. यकीनन अच्छा बैंक वो होगा जो आपके जहन में एक इमेज बना हुआ है कि यार मुझे अच्छा बैंक कौन सा चाहिए, जो मेरे बैंक मेरे घर से करीब हो, वॉकिंग डिस्टेंस पर हो या बाइक पर थोड़ी ड्राइव हो और करीब हो मेरे ऑफिस से. और इसके अलावा वहाँ पर तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो बैंकिंग की हैं उनसे वो आरास्ता हो. सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए और वहाँ के स्टाफ की जो नो हाउ है या उनकी जो सर्विस देने का अंदाज़ है वो अच्छा होना चाहिए. ये सब चीज़ें आपको मुख्तलिफ़ बैंक्स में जाकर भी पता चलती हैं और लोगों से अपने तजर्बात को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करने से भी हासिल होती हैं. तो ये एक वो अमल है जो आप अपने तौर पे सर अंजाम देंगे. जिस तरह आप किसी कॉलेज का इंतखाब करते हैं, किसी स्कूल का इंतखाब करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप अच्छे बैंक का इंतखाब करते हैं. उसके बाद चूज़ सुटेबल टाइप ऑफ अकाउंट. As we have earlier discussed what sort of different types of account we have studied: home saving account, euro dollar account, saving, current, fix and PLS. तो जब आपके जहन में ये सारे अकाउंट्स हैं तो आप ज़ाहिर है इनमें से ही किसी को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे और अब आप इस पोजीशन में हैं कि किसी बैंक में जाएं और अपनी ख्वाहिश का इजहार करें. कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर्स जो होते हैं या अकाउंट ओपनिंग क्लर्क जो होते हैं, बसा औकात वो ये अकाउंट डीलिंग जो है वो कर रहे होते हैं, इनसे आप रुजू करेंगे. तो कुछ बातें मैं आपको प्रैक्टिकल हवाले से बता रहा हूँ, कुछ आपको थियोरेटिकल बता रहा हूँ. तो ये आपने देखें सेपरेट भी रखना है कि क्या चीज़ प्रैक्टिकल है और क्या चीज़ थियोरेटिकल है. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जनाब फ़लाँ साहब उन सीट्स पर होते हैं और उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ है. इसी तरह जब आप किसी बैंक में चले जाते हैं तो आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं. येस सर, आई एम हेयर टू ओपन अ बैंक अकाउंट विद योर बैंक. प्लीज़ हाउ कैन यू सर्व मी. आप किस तरह मेरी मदद कर सकते हैं. तो वहाँ जो कंसर्न अफसरान होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं. तो गेटिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. सबसे पहले आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हासिल करना है. अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऐसा ही है जैसे एडमिशन फॉर्म होता है किसी इदारे का, जिनमें आप अपनी लाइफ के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट जो रियल होने चाहिए, फैक्ट्स, उनको डिटेल कर रहे होते हैं. वो क्या हैं? लाइक योर बायोडाटा, योर नेम, योर फादर नेम, मदर नेम, योर एज, योर बिजनेस, योर क्वालिफ़िकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, योर ईमेल एड्रेस, योर सेल फोन नंबर एट्सेट्रा. ठीक है. इस तरह की सारी मालूमात वट एवर जो आपसे वो पूछ रहे हैं, जो फॉर्म में मौजूद है, उसको आपने लिखना होता है. अब प्रैक्टिकल हवाले से सुनिए. आप पेन इस्तेमाल ना करें उसको फिल करने के लिए, बल्कि आप पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि आप पहली मर्तबा उसको लिख रहे होते हैं और वो बड़ा खूबसूरत और ग्लेस पेपर पे बना होता है, थोड़ा कॉस्टली भी होता है. तो मैं आपको कभी नहीं ये मशवरा दूंगा कि आप डायरेक्ट पेन से शुरू कर दें और ख़राब कहें कि जनाब ये ख़राब हो गया दूसरा दे दें.
ज़रा मुनासिब नहीं लगता। जहाँ आपको मुनासिब लगे कि मुझे कुछ पूछना है तो आप यू शुड कंसर्न विद द कंसर्न अथॉरिटी कि जनाब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है। तो ये चीज़ है, कोई गलती ना करें, कोशिश करें साफ़ सुथरा फॉर्म आपने क्या है फिलअप करना है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर फिल करके उनके हवाले करनी होती हैं। इसके अलावा फिलिंग ऑफ द रेफरेंस कार्ड्स। ये रेफरेंस कार्ड्स क्या होते हैं माय फ्रेंड? ये आज से 10-20 साल पहले जो है ये कार्ड बाकायदा आपके फॉर्म के अंदर नज़र आते थे, अलग से कार्ड लगे हुए होते थे, स्टेपल होते थे या पेस्ट हुए हुए होते थे। आजकल ये बाकायदा प्रिंटेड फॉर्म के अंदर भी नज़र आते हैं। और ये कार्ड्स किस लिए हैं? यहाँ पर आप अपने दस्तखत के नमूने पेश करोगे कि आपका सिग्नेचर कैसा है, उसका नमूना आप बना के लिखेंगे। चूँकि ये सिग्नेचर्स जो हैं ये आप बैंक के रिकॉर्ड में दे रहे हो, जब कभी आप चेक पर साइन करेंगे तो आपके यही स्पेसिमेंस होने चाहिए जो कि फॉर्म में आपके जमा हो जाएंगे। तो अगर उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा तो बैंक आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। बैंक को वही सिग्नेचर चाहिए जो आपने एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट अपने सिग्नेचर कार्ड में शो किए थे। तो माय स्टूडेंट, ये आपका जो पोर्शन है सिग्नेचर कार्ड वाला, इसमें इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं कि एक तरफ आप अपना नाम राइट करते हो और एक तरफ आपके स्पेसिमन ऑफ सिग्नेचर्स होते हैं। ये 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। आपने एक तरफ लिखा है मिस्टर अली, अब अली के साइन किस तरह से हैं वो आपका सेम होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है आपके नाम के साथ कुछ और आता है, या आपने अली लिखा या मोहम्मद अली कर दिया या अली अहमद कर दिया। इस तरह से ये काबिल कबूल नहीं होगा। जो स्पेसिमन ऑफ सिग्नेचर्स हैं वो सेम होने चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, चाहे वो आपसे 3 जगह करवाए या 4 जगह करवाए। तो ये मकसद है कि स्पेसिमन सिग्नेचर्स जो हैं वो कोशिश करें सेम। अब प्रैक्टिकली तजर्बा मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करें कि जब आप बैंक जाएं तो एक रफ़ पैड या कॉपी लेकर वहाँ पे अपने सिग्नेचर्स को प्रैक्टिस में ले लें कि यार ये मैंने सिग्नेचर करने, यही फाइनल सिग्नेचर है और इसमें मैं कोई अमेंडमेंट नहीं करूँगा। क्योंकि बसा औकात देखें ये हमारी एजुकेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, तो बसा औकात हम लोग बार अपने सिग्नेचर्स को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ एक और बात क्लियर कर दूँ। एक होता है इनिशियल आपका, एक होता है सिग्नेचर। इनिशियल का मतलब ये होता है कि मेरा नाम मोहम्मद यासिर अशफाक है और मैं उसको इस तरह लिखता हूँ, ये इनिशियल है। एटलीस्ट 2 लेटर ऑफ माई नेम, ये इनिशियल है। मैं इनिशियल इस तरह से करता हूँ, चलो मोहम्मद डाल दिया, लेकिन सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर जो होता है फुल लेंथ के साथ आता है, क्योंकि ये कॉपी किए जाने के 100% चांसेस हैं। लेकिन सिग्नेचर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मसलन मैं अपने साइन कर रहा हूँ, अब ये मेरा ख्याल है कि थोड़े से मुश्किल होंगे किसी को कॉपी करने में। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने वो सिग्नेचर देने हैं जो आइंदा के लिए आप अपने रेफरेंस पे कोट करेंगे और अपनी चेकबुक पे साइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड रेफरेंसेस। फिर उसी फॉर्म में आपने कम से कम 2 या 3 उन अफराद का हवाला देना जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं, जो आपको पर्सनली जानते हैं, जो आपसे वाकिफ़ हैं और जिनसे आप वाकिफ़ हैं। और बेहतर ये होगा कि जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसके ही अकाउंट होल्डर अगर आपको फेवर करें तो उनके आप नाम डालिए, उनसे आपका रिलेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह क्या है, ये चीज़ें लिखें ताकि बैंक को आप पर भरोसा और यकीन और एतमाद करने में क्या होगी, आसानी होगी। इस तरह आप बैंक के बहुत क्लोज हो जाते हैं। और इन केस अगर इंट्रोड्यूसर बैंकर नहीं है या अकाउंट होल्डर नहीं है तो कोई और भी कोई अच्छा नोबल पर्सनैलिटी अपने ख़ानदान से या अपने दोस्तों में से आप उसमें कोट कर सकते हैं, वो भी बैंक को फेवरेबल होता है। बस बैंक आप पर भरोसा करना चाहता है और चूँकि आप कस्टमर हैं, एज अ कस्टमर कोई लूज़ नहीं करना चाहता। यहाँ पर आकर अगला मरहला आ जाता है अलॉटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर। जब आप बैंक पर और बैंक आप पर भरोसा कर लेता है, बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, तो वो आपको एक ख़ास नंबर अलॉट करता है, वो कहलाता है जी अकाउंट नंबर। माय डियर स्टूडेंट, ये अकाउंट नंबर वो नंबर है जिसके ज़रिए आइंदा आने वाले दिनों में आप इसी अकाउंट नंबर को कोट करेंगे। कोई भी स्लिप हो, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो, कोई बैंक से रब्ता हो, कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो, आप अपना नाम लिखेंगे और अपना अकाउंट नंबर शो करेंगे। अकाउंट नंबर के शो करते ही बैंक आपको अप्रोच कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और इसी तरह से जिस तरह से आपके अटेंडेंस रजिस्टर में आपको एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है, उस रोल नंबर पर कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं होता है, वो आपके लिए स्पेसिफिक होता है। तो इसी तरह से
8 या 10 डिजिट का या 12 डिजिट का क्या होता है, एक अकाउंट नंबर होता है। बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। तो जनाब अकाउंट नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है। इस अकाउंट को ही आप कोट करेंगे जब आप रकम जमा करवाएंगे या जब विड्रॉ करवाएंगे। ये आपके माइंड में होना चाहिए। देन इशुएंस ऑफ डिपॉजिट बुक और पे इन स्लिप। जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो फिर आपको अपनी रकम भी बैंक में क्या करनी है, जमा करवानी है। फॉर एग्जाम्पल यू ओपन योर अकाउंट एज करंट, तो 10,000 रुपये अब आपके पास हैं, 10,000 रुपये कैश हैं। तो बैंक आपसे 10,000 रुपये कैश की सूरत में नहीं लेगा जब तक आप उसको एक स्लिप में उसको फिलअप करके ना दें। ये डिपॉजिटिंग स्लिप कहलाती है, फॉर डिपॉजिटिंग मनी। इसको हम पे इन स्लिप भी कहते हैं, यानी रकम पे हो रही है स्लिप के ज़रिए। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। एक बैंक की कॉपी होती है, एक कस्टमर कॉपी होती है। दोनों पर एक जैसी मालूमात होती हैं जनाब। अकाउंट नंबर क्या है, आज की डेट क्या है, आपका नाम क्या है, अकाउंट टाइटल क्या है, करेंसी कौन सी है, आप चेक जमा करवा रहे हैं या कैश जमा करवा रहे हैं, ये आपने फिलअप करना है, बैंक को देंगे। बैंक दोनों पे स्टैम्प करेगा और एक हिस्सा निकाल कर आपको दे देगा। आज से पहले कुछ अर्सा बैंक ये करते थे कि दोनों हिस्सों को फाड़ दिया करते थे, एक कस्टमर के रेफरेंस में और एक अपने रिकॉर्ड के लिए रखा करते थे। लेकिन आजकल चूँकि जदीद दौर है, बड़े थिन किस्म के कार्बन पेपर भी यूज़ किए जा सकते हैं। जब आप एक कॉपी उसकी बना रहे होते हैं तो सेकंड थर्ड खुद ब खुद बन रही होती है, तो वो बैंक आपको अलग करके आपके हवाले कर देगा। बट दैट इज़ ड्यूली स्टैम्प्ड, वो स्टैम्प्ड होने चाहिए ताकि आपके पास भी एक रिकॉर्ड हो कि आज 6 तारीख को अगस्त की मैंने 10,000 रुपये से अपना अकाउंट खुलवाया है और इतने अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। अब आ जाती है बात, ये तो था रकम जमा करवाना, हाउ टू विड्रॉ योर मनी। तो देखें हर चीज़ डॉक्यूमेंट बेस्ड होगी, ज़बानी जमा खर्च नहीं होगा। आप बैंक जाएंगे, यार 10,000 रुपये जमा कर लो मेरे अकाउंट में, नो रिस्पॉन्स, ये कोई अच्छा अंदाज नहीं है, अनऑफिशियल है ये। आप कहें जनाब मेरे 10,000 रुपये रखे थे आपके पास, 5,000 वापस कर दें, अनऑफिशियल। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ डॉक्यूमेंट एंड विड्रॉइंग मनी के लिए यू शुड रिक्वायर्ड व्हाट, चेक बुक। ये आपको चेक बुक इशू की जाती है, ठीक है। सेविंग में कम पेजेस की होती है, करंट में ज़्यादा, चूँकि उसमें ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होती हैं। तो उसमें आजकल ये जो जदीद चेक बुक्स आ रही हैं उसमें बाकायदा आपका नाम भी एम्बोज हुआ होता है, उस पर अकाउंट नंबर मेंशन होता है। जनाब आपने डेट डालनी है, ख़ुद को रकम चाहिए या किसी को देनी है, वो मेंशन करके आप रकम लिखिए इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स और बैंक को पेश कर दें। लेकिन सिग्नेचर कौन से करेंगे, वो जो आपने रेफरेंस कार्ड्स पर किए थे। बैंक आप 10 मरतबा भी बैंक जाएंगे तो बैंक आपको बिल्कुल उसी तरह लेगा जिस तरह आप फर्स्ट डे आए थे। वो पूरा आपका रिकॉर्ड चेक करेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर को आपके हार्ड कॉपी के यानी जो आपका चेक है उससे मैच करेगा, फिर आपको रकम इशू की जाएगी। और ये अगर समझें तो ये कोई शक वाली बात नहीं है, बल्कि ये शक हमारे फेवर में चला जाता है कि अगर कल आने वाले दिनों में कोई शख्स हमें चीट करता है, हमारे सिग्नेचर कॉपी करता है, तो हमारा बैंक अलर्ट बैठा हुआ है, वो ज़रा सी भी जो चेंजिंग है उन्हें नोटिस कर रहा होता है। एंड फाइनली enclosures mean what the requirement belong to the bank, what you are required to enclose mean attach करना। बैंक आपसे ये कहता है सर ये आपका फॉर्म है, अब इसके साथ आपने क्या लगाना है, अपनी NIC की कॉपी लगाएं, फादर की लगाएं, मदर की लगाएं, अपने एकेडमिक कुछ क्रेडेंशियल्स हैं उनको आप अटैच कर सकते हैं, और इस तरह बिजली और गैस के पेड बिल्स की कॉपी लगा सकते हैं। यानी जो कुछ वो आपसे मांगे, जिस तरह आपके फॉर्म होते हैं एडमिशन्स के, अब उसमें आप मैट्रिक की फ़ोटोकॉपी लगाते हैं, मार्कशीट की और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह की, ये सब इनक्लोजर्स कहलाते हैं। इस तरह आपकी एक पूरी फ़ाइल बन जाती है और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस अपने अख्ताम को पहुँचता है। क्या क्या आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है, अच्छे बैंक का इंतखाब किया, अच्छे अकाउंट टाइप का इंतखाब किया आपने, उसके बाद फॉर्म लिया, फॉर्म को फिलअप किया, फिलअप करते हुए आपने उसमें रेफरेंस कार्ड्स को ख़ास तौर पर अहमियत दी है। देन आपने रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए, बैंक ने आपको अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया जनाब, फिर पे इन स्लिप के ज़रिए रकम जमा होती है और चेक बुक से रकम वापस आती है। और इनक्लोजर्स का मायने है कि बैंक आपसे जो डिमांड करे उसको आप अटैच कर दें अपने फॉर्म के साथ। ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को आपने ख़ास अहमियत देनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।